के किसी म्यूजियम में वो पड़ा हुआ था 1967 में, उसको किसी ने निकाल करके हिंदी ट्रांसलेशन किया है और हिंदी ट्रांसलेशन करके उसको किताब का स्वरूप दिया है, किसान का कोड़ा। उस किसान के कोड़ा में जो बातें महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी 28 नवंबर 1891 को उनका परिनिर्वाण हो गया, उनका देहांत हो गया और उन्होंने 1873 या 83 में उन्होंने जिन बातों को लिखा है, आज 2024 में नई शासन व्यवस्था बीतने के बाद भी हमारा दफ्तरों में, कचहरी में सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक कारणों से हमारा कैसे आर्थिक शोषण हो रहा है, उन चीज़ों की चर्चा की और उसको कहीं न कहीं हमारे जेहन में बचपन से ऐसा घुस गया कि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज के डेट में विधायक कृष्ण कुमार मंटू जी एक छात्रावास खोलने के अभियान चला रहे हैं। हमारे समाज के लोग अभी 2 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा है, कितना पैसा बहा देंगे, अभी दुर्गा पूजा है, कितना पैसा बहा देंगे, लेकिन छात्रावास खोलने के लिए हम डोनेशन के लिए बहुत ही मशक्कत कर रहे होंगे कि हर जिला में कैसे खुल जाए, जबकि कई करोड़ अरबों रुपया हम हर साल बर्बाद करते हैं। कितने लोगों को विश्वास है कि स्वर्ग में सामान पहुंचता है? इस सभागार में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि मृत व्यक्ति के स्वर्ग में सामान पहुंचता है? ऐसे कितने लोग हैं? तो ये स्वर्ग में सामान भेजने की व्यवस्था लाखों रुपया हम बर्बाद करते हैं। अभी एक 78 साल के युवा विचारधारा के डॉक्टर गोपाल शरण सिंह साहब ये चाह रहे हैं कि समाज के लिए एक बढ़िया सा अतिथिशाला रुकने की व्यवस्था नालंदा में स्थापित हो। उसके लिए इनको मशक्कत करना पड़ेगा। क्यों मशक्कत करना पड़ेगा? क्योंकि हम सामाजिक सरोकार, शैक्षणिक सरोकार के महत्व को हम नहीं समझते हैं और अंधविश्वास में हम लाखों करोड़ रुपया समाज में बर्बाद कर रहे हैं। तो 2-3 रिक्वेस्ट के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि कई लोग समय का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि एक तो जाति उपजाति तोड़ करके, जाति नहीं तो उपजाति तोड़ करके अपने स्टेटस, शैक्षणिक, रहन सहन ये सब देख करके विवाह करने का, खुले मन से रिश्ता ले जाने का प्रचलन बनाइए। पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़िए, तभी एकता स्थापित होगी। दूसरी चीज कि अनाप शनाप पैसा खर्च करना बंद कर दिए। व्यवसाय में, शिक्षा में, सामाजिक संगठनों में, सामाजिक अतिथिशाला में, इन सब चीज़ों में उसी पैसे को मोड़ दीजिए। जैसे किसान जब खेत पटवन करता है तो देखता कहाँ लूप होल है, पानी बह रहा है तो उसको रोक करके अपने ऑब्जेक्टिव की ओर पानी का बहाव करता है। धन का भी उसी तरह उपयोग आप लोग कीजिए, तब समाज में संपन्नता होगी। अदरवाइज सब आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज कमजोर है। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने हमारी बात को गौर से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा तो 5-10 साल में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। थैंक यू। विश्व के इतिहास में मगध साम्राज्य की वो शक्तियाँ जो अफगानिस्तान तक गई थी, नालंदा को अभियान जो आज 80 देशों में भ्रमण कर रही है, मैं उसका एक सबूत हूँ। हजारों वर्षों तक उसे किसी ने खोजा नहीं, ब्रिटिश सरकार आई तो उसको खोज निकाली और खोजने के बाद भी कभी भी वहाँ कुछ हो या नहीं हुआ। वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बिहारी आदमी को कलकत्ता से भेजा कि जाओ कलकत्ता में क्या कर रहे हो, नालंदा विद्यापीठ की स्थापना करो। और उन्होंने आगे अपनी जमीन खरीदी, अपने पैसे से खरीदा, लेकिन दुर्भाग्य बिहार को वो याद विद्यापीठ सिर्फ मिडिल स्कूल बना हुआ है। मैं इस पर बहुत संघर्ष किया है, तब भी बिहार गवर्नमेंट कहती है कि वह अभी बनेगा नहीं, लेकिन 17 विद्यापीठ बने थे, सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो गई। मैं वह शख्स हूँ जब AA डॉक्टर करने के बाद लेक्चरर बना तो रास मुझे नहीं आया कि मैं
उसको मान ली। मैं वो शख्स हूँ, मैं अपने जीवन में हमारे घर में 25 से 26 आदमी नौकरी करते हैं, सबको मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोगों को भी चैलेंज करता हूँ। यहाँ पे एक ऐसा स्मारक बनाइए इसको देखने के लिए गौरव कैसा अभी आप जैसा देखने के लिए लोगों का देखिए। दक्षिण भारत में कितनी बड़े मैं 5 स्टेट से गया हूँ और जाऊँगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में 20 वर्षों तक कुर्मी अखिल भारतीय सती महात्मा का युवा मंच का महामंत्री रहा और संगठन मंत्री रहा, प्रचार मंत्री। मेरे कंधों पर जो हनुमान कहा जाता था कि अखिल भारतीय कुर्मी शक्ति पत्रिका निकलने वाला है ये। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हमको सुनते हैं, देखते करते आपको जीवन लगा, जब जीवन अभी लगा नहीं है, मेरे मरने के बाद जीवन और लगेगा नालंदा को नालंदा बनाने के लिए। मैं अपनी जमीन को 1.5 करोड़ की जमीन मैं समाज को देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ 100 रुपया चाहता हूँ कि वहाँ की पूंजी बन जाए, फिर देखिए 20 रुपया हम पैसा ला देंगे। मैं डॉक्टर गोपाल हूँ, ललित गोपाल हूँ, नानंद गोपाल हूँ और मैं महाभारत भी करा सकता हूँ। मुझ में ऐसी शक्ति है, यानी कुर्मी से जो टकरा सकता है तो मुझे पहले टकरा। नालंदा में हम 9 केस लड़े थाना से, एसपी पर केस किया, डीएम पर केस किया, 4 दरोगा का जमीन भी खरीद लिया। समझो अपने आप को, करोड़ों रुपया तुम्हारे यहाँ हो सकता है, लेकिन समाज के लिए 10 रुपया नहीं है तो किस देता हूँ। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता जाने वाला आदमी, विदेश जाने वाला, मैं सबसे पहले विदेश जो यहाँ का कुर्मी गया उसको लोग कहना चाहते हो या तो पैसा दो तो घर पर तुम कॉपी करेंगे या कुर्मी नहीं बाहर का। दूसरी बात है जो स्टेट छोड़कर बाहर गया उसको बिहार के लिए कुछ देना है, नहीं देगा तो कहाँ जाकर जाओ, उनको कौनी करेंगे तुम क्यों छोड़ के चले आए। नौकरी करना एक अच्छी बात है, लेकिन अपना समाज है मानवता की हनन करना यह दुखद बात। मैं दूसरी बात तीन बात चाहता हूँ, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया और वहाँ रहने के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं एक और चाहता हूँ, हमारे आदमी कोई आदमी का किसी का लाइफ एक्सपेक्ट नहीं है। 18-16 पे हर आदमी छपाइए। मैं किसान हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लड़का हूँ। एक किताब निकालिए और गीता प्रेस को की तुलना करो। गीता प्रेस को डाउन करने के लिए नालंदा अकेला है। मैंने दरभंगा को खत्म किया, मैंने बनारस को खत्म किया, तो नालंदा। आज आप अपने लाइफ का 16 पेज हमें दे देंगे, वो 20 तक पहुँचा देंगे, यह कामना मैं करता हूँ। आप लोगों को मैं ज़्यादा समय नहीं, मैं अपने लोगों को 15 दिसंबर को मैं अपना 79 मैं 80 में भर्ती हो जाना चाहता हूँ, मर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले गाँव देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग आइए, आप पिकनिक में आइए, नहीं आइए भाषण सुनने के लिए, पिकनिक में आइए, खाइए पीजिए और मोट के 9 मिला। जोश और जुनून इनमें काफ़ी है, इसलिए करारा जवाब देते हैं और उम्र भी हो गया है। इसका ख्याल रखते हुए हम लोगों को इनसे बहुत सीखना भी है। लेखनी के धनी आदमी हैं और काफ़ी सक्रियता से नालंदा में काम करते रहते हैं और इनका जुनून सब जगह प्रेजेंटेशन से होते रहता है। अब हमारे बीच हाजीपुर से एक लोग जाएंगे। अब हमारे पास वक्ता हैं, लेकिन